क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जो नशा है वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। प्रयागराज का माघ मेला, संगम की रेती और वहीं से गूंजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो हुंकार जिसने अधर्म के रास्ते पर चलने वालों की जड़ें हिला दी हैं। शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी ने बिना नाम लिए एक ऐसा तीर छोड़ा है जिसने धर्म की आड़ में खेल करने वालों को बेनकाब कर दिया है। योगी ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि रामायण काल का वो मायावी काल नेमी आज भी जिंदा है जो साधु का चोला पहनकर सनातन को डसने की फिराक में है। क्या है इस काल नेमी वाले बयान का असली मतलब और आखिर किसके लिए योगी ने कहा है सन्यासी की कोई निजी संपत्ति नहीं होती? आइए समझते हैं इस धर्म युद्ध की पूरी कहानी। कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो शब्द सीधे निशाने पर लगते हैं। जी हां, आज सोनीपत के मंच से उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाना बिल्कुल सटीक था। सीएम योगी ने कालनेमी शब्द का जिक्र कर सनसनी फैला दी। रामायण का वो असुर जिसने हनुमान जी को रोकने के लिए साधु का वेश धरा था। योगी ने कहा कि आज भी कुछ लोग बाहर से धार्मिक दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर धर्म विरोधी एजेंडा चल रहा है। उन्होंने दो टूक कहा, एक योगी या सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, उसकी असली दौलत धर्म है और उसका स्वाभिमान राष्ट्र है। जो धर्म के खिलाफ आचरण करे उसे सनातन का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। सुनिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। आपको बता दें, ये बयान ऐसे समय आया है जब मौनी अमावस्या के शाही स्नान के दौरान शंकराचार्य और उनके अनुयायियों को रथ से जाने से रोकने पर बवाल मचा हुआ है। प्रशासन और संतों के बीच ठनी हुई है। योगी ने इशारों में साफ कर दिया कि सनातन की रक्षा केवल परंपरा की दुहाई देने से नहीं, बल्कि आचरण की शुद्धता से होती है। योगी आदित्यनाथ ने समाज से अपील की कि वे धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे भ्रम और दिखावे से सावधान रहें। उन्होंने साफ कहा कि धर्म केवल भगवा पहनने या बड़े बड़े शब्द बोलने में नहीं है, बल्कि सत्य और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलने में है। हनुमान जी की तरह छल को पहचानना ही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। आगे सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है। और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है,
उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो ये कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। सामूहिक रूप से खड़े होना चाहिए। जाहिर है सीएम योगी का ये काल नेमी वाला प्रहार उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजनीति में एक नया अध्याय लिख रहा है। एक तरफ माघ मेले का प्रबंधन है और दूसरी तरफ संतों के बीच उठते सवाल। लेकिन योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके राज में धर्म की आड़ लेकर अधर्म करने वालों की खैर नहीं है। अब देखना यह है कि योगी के इस तीखे संदेश के बाद संगम तट पर जारी विवाद थमता है या और गहराता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई धर्म के नाम पर कालनेमी सक्रिय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।